उनमें कम अज़ कम एक एक आला हज़रत चेयर ज़रूर कायम की जाए। और अगर इससे कम, अगर कोई ईमान का इससे कम दर्जा होगा तो वो ये होगा कि कम अज़ कम उन यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरियों में आला हज़रत की किताबें पहुँचाई जाएँ और वहाँ पर लाइब्रेरियन वो हजरात लाए जाएँ कि जो किताबों के मामले में डिसऑनेस्टी ना करते हों, कि जो किताबें लेकर छुपा ना देते हों, कि जो किताबें लेके बाज़ारों में फ़कत इस डर से बेच ना देते हों कि यहाँ आला हज़रत की बात ना पहुँच जाए, कि यहाँ रिज़वी फ़िक्र ना पहुँच जाए और यहाँ के लोगों को ये पता ना चल जाए कि असल अमन है क्या और असल में अमन के प्रचारक कौन लोग हैं। साहिबो, ये बात कहीं सुनी नहीं है। मैं 2006 में भी इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और मुझे वो वक्त याद है कि जब इन तमाम हज़रात से वक्त लिया गया था, यूनिवर्सिटी के सदर जो आज एक फेडरल शरीयत कोर्ट के जज बने बैठे हैं ने अपने हाथ से लिखा था। वो तहरीर की फ़ोटोकॉपी आज भी मेरे पास मौजूद है कि प्रोग्राम की इजाज़त भी दी गई। इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस की इजाज़त दे देने के बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड के जिनको छड़ी भी नसीब नहीं होती, उनको बंदूकें देके इसी ऑडिटोरियम के बाहर खड़ा किया गया था। जुर्म यह था कि आला हज़रत की बात हो रही है, मगर कराने वाले अपना काम करवा लेते हैं, चाहे कुछ देर से सही। आज 2010 में इस यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम ने यह साबित कर दिया है कि आने वाला दौर उन्हीं का है कि जो अमन की बात करते हैं। मुनाफिकत करके और प्रोग्रामों को के ऊपर पाबंदियां लगा के रिज़वी फ़िक्र को दबाया नहीं जा सकता। अगर इसको दबाया जा सकता होता तो इसका हाल भी वही होता जो इस बड़े सगीर में उठने वाली कई दीगर सोचों का हुआ, चाहे वो हिजरत की तहरीक हो, चाहे वो कोई दूसरी तहरीक। आखिर में मैं दोबारा यही कहूँगा कि भाइयों, एक प्रोग्राम करा लेना, एक कॉन्फ्रेंस करा लेना, यकीनन इससे आला हज़रत की फ़िक्र को सामने लाने में हमें कोई मदद शायद इतनी ज़्यादा ना मिल सके जब तक कि हमारी काम करने की स्ट्रेटजी उन लाइनों पर इस्तवार नहीं होगी जैसा कि इन तमाम हज़रात ने हमसे बात की। लिहाजा कोशिश कीजिए कि दामे दरमे कदमे सुखने जैसे भी मुमकिन हो अपने हल्का अहबाब में और अपने हल्का अहबाब से बाहर भी आला हज़रत के पैगाम को पहुँचाइए, अमन के पैगाम को पहुँचाइए। लेकिन मैं तमाम हज़रात की मौजूदगी में एक और जसारत की भी गुस्ताखी करूँगा और वो ये है कि शायद अब हर वक्त अमन की बात करने का वक्त जा चुका है। शायद अब अमन से बैठने का, हर वक्त अमन से बैठे रहने का वक्त भी जा चुका, क्योंकि अमन के साथ रहने वालों को इतना तंग किया गया, इतना दबाया गया कि उनको बाज़-औक़ात जान तक से हाथ धोने पड़े। लिहाजा जहाँ अमन वहाँ अमन, और जहाँ अमन के से मतलब मुख्तलिफ रास्ते से आपको काम करना पड़े कीजिए, लेकिन आला हज़रत की फ़िक्र को सामने लाने की कोशिश कीजिए। मैं फिर तहे दिल से आप तमाम हज़रात का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को इज़्ज़त बख्शी। शुक्रिया।